मेरी कॉल्स और मैसेजेस का भी जवाब नहीं देते तुम। पता नहीं तुम क्यों आपकी बारी मान कर रोना आने लगा, जो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। आज से तो पहले से कभी फर्क पड़ा ही ना। जब मैं तुम्हें घंटों कॉल्स मैसेजेस करता हूँ तुम भी जवाब नहीं देती। अब बात भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तुम फजूल में परेशान करते हो मुझे, और यहाँ परेशानी से मैं मर रही थी सुबह से। वाह क्या बात है, मेरी फीलिंग्स फजूल हैं जो कितने साल तुम्हारे इंतजार किया। खुद को एक दिन में ही रोना आने लगा। खुद जो मुझे इग्नोर करती हो। मैं तो शिकायत नहीं करता तुमसे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम खुद से बातें मत बनाओ। उसकी आंखें पानी से भर आई। मैंने सॉरी भी कहा था। तो इससे क्या होता है? मैंने कबूल नहीं किया। ईमान की हालत देख अबाद को मजा आ रहा था। तुम्हें करना चाहिए था। वजह? अब की बार अबाद उसके सामने बैठ गया। मैं दादी अम्मी को बताऊंगी तुम मुझे तंग करते हो। बाकायदा सू सू करते उसने अबाद को धमकी दी तो वह हैरान होकर उसे देखने लगा। अभी मैंने तंग किया? क्या कहा? तुम झूठ बोलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मायने के इस बात कहते उसने ईमान को अपनी तरफ रुमाल बढ़ाया। मतलब मतलब बाद में। अब इससे पहले वो जिस बात में बगैर कोई पेशकदमी करता ईमान जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे भूख लगी है। और कोई काम भी आता है तुम्हें? अबाद ने झुंझलाकर उसे देखा। तुम मुझे ताना मार रहे हो कि मैं खाना नहीं बना सकती? फुरहान से हुई। उफ अल्लाह मुझे सब्र दे। अबाद ने अपना सर हाथों में पकड़ लिया। राबेल तुम आशिर से बात करने वाली थी बेटे, क्या हुआ? रात खाने पर परवेज ने राबेल से दिल में आया सवाल पूछ लिया। अबू वो जवाब नहीं दिया। उन्होंने मैंने मेल की थी मगर खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। आपके हाथ में इतना जायका वैसे काफी हैरानकुन बात है। परवेज ने सारा को देखते हुए कहा। क्या मतलब? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? सच बोलूं या झूठ? उसने राबेल की तरफ झुककर कहा तो वो हंस दी। कल से खुद ही बना लेना। जारा ने खफा होकर परवेज को कहा तो वो समझ गई कि उनके लिए उनका साथ दे रही थी। तुमने मेरी बेगम को नाराज कर दिया? मैंने नहीं, आपने किया है, खुद ही मनाया। राबेल ने हंसते हुए जारा की तरफ इशारा किया। ये कौन सा मुश्किल है? अभी लो। मुंह खोले। बेगम जल्दी निवाला बनाकर जारा के मुंह में डाल दिया। सॉरी। अब की बार जारा दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। परवेज ने राबेल को आंख मार दी कि लो इतनी सी बात थी। राबेल ने हंसते हुए दोनों को देख रही थी जो फिर से लड़ाई करना शुरू हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, इतनी देर से कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम कब से कर रहा हूँ? हसन ने उसे डांट दिया। अब्बू ईमान की वजह से कॉल नहीं उठा सका। अब बात की बात पर ईमान ने घूर कर उसे देखा तो वो मुस्कुराया। क्या हुआ है ईमान को? खुद ही पूछ ले। अबाद ने मोबाइल ईमान की तरफ बढ़ाया, खुद उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिका दी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? वाह, मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की। अबाद ने हसन की बात सुनकर दिल ही दिल में कहा। ठीक है चाचू। ईमान ने बात को खुद से परे किया। अबाद क्या कर रहा है? वो चाचू मैं नाश्ता बना रही थी। तुम कैसे बनाती हो? हसन के माथे पर बल पड़े। अबाद भी हेल्प करते हैं चाचू, ईमान ने जल्दी जल्दी कहा, वरना अबाद की क्लास लग जाती। ईमान बेटा अबाद कैसा है? ये आवाज राफिया की थी। जी जी दादी। ईमान ने घबराकर जवाब देते अबाद को खुद से दूर किया जो बार बार तंग कर रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं दादी। चच्ची कैसी है? ठीक है। बात करोगी सादिया से? उन्होंने साथ पूछा। क्या मुसीबत है तुम्हें? अब की बार वो चिल्ला दी। ईमान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कैसे बात कर रही हो? उन्होंने उसे डांटा। नहीं नहीं दादी आपको नहीं, मैं वो बुखलाई। अब की बार बाद ने मुस्कुराकर उसकी गर्दन पर लब रखे तो ईमान के हाथ से मोबाइल गिर गया और ये हो गया काम। ये क्या किया? अब बात ने अपने नए आईफोन की लाश को हाथ में थामे कहा, जो चीख चीख कर कह रहा था मैं किसी काम का नहीं रहा। तुम्हारी गलती है सारी। मैं तो बात कर रही थी, भुगतो अब। आराम से जवाब देकर वो बाहर निकल गई। आबाद ने कुछ देर पहले उसे कहा था बाहर चलने को। जालिम औरत हो कसम से। अफसोस से अपना मोबाइल वहीं सोफे पर फेंक कर उसके साथ ही बाहर निकल गया। आबाद ईमान को लेकर शॉपिंग मॉल आया था। सिर मैं हेल्प यू? वहां मौजूद स्टाफ से एक लड़की आगे आई। मुझे अपनी वाइफ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस खरीदना है। आबाद ने ईमान की तरफ इशारा किया जो दूसरे कपड़े देखने में मसरूफ थी। कुछ ही देर में लड़की चंद ड्रेसेस हाथ में पकड़े बात की तरफ आई जिसमें उसे कुछ पसंद ना आया। फिर खुद ही उसके साथ जाकर लाइट पिंक कलर का पैरों को छूता गाउन उसे ईमान के लिए पसंद आया था। ये लेंगे हम। ईमान ने ड्रेस देखकर हैरानगी से उसे देखा। हम नहीं, तुम। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। बहुत गंदा मजाक था। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। कोई जरूरत नहीं है लेने की। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मान जाऊंगा? आबाद ने रुखाई से कहा। आबाद। ईमान ने मासूम शक्ल बनाकर उसे देखा। बहुत प्यारी लग रही हो। ईमान के गाल खींचता वो ड्रेस को पैक करवा चुका था। और यही नहीं, ईमान के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जगह की मुनासिबत से ईमान के लिए लेडीज लॉन्ग शर्ट्स और साथ जीन्स भी ली। सर योर बैग्स। लड़की ने बात के खरीदे हुए बैग्स उसकी तरफ बढ़ाए। मैं कहना चाहूंगी कि आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसने सताइशी नजरों से ईमान की तरफ देखा जिसके चेहरे में बला की कशिश थी। कोई भी तारीफ के बगैर ना रह सकता था। आई नो वेरी वेल एंड डोंट लुक एट माई वाइफ। सख्त लहजे में जवाब देकर आबाद सेल गर्ल को हैरान छोड़ता ईमान को बाजू से पकड़कर शॉप से बाहर ले आया।
क्या है? अबाद के जोर से पकड़ने पर ईमान को उलझन होने लगी। यानी हद थी। वो कोई थोड़ी बच्ची थोड़ी ना है जो मेले में खो जाएगी। चुप रहो तुम। एक तो हर जगह मोहतरमा का कोई ना कोई फैन निकल आता है। मेरी सारी जिंदगी से छुपाने में ही गुजर जाने वाली है। आखिरी बात अबाद खुद ही मुंह में बुड़बुड़ा कर रह गया। अबाद उसे लेकर दूसरी शॉप में दाखिल हुआ था जहाँ उसे ईमान के लिए शूज लेने थे। मैम, मे आई हेल्प यू? ईमान को एक हाथ से जूते की स्ट्रिप बंद करने में मुश्किल आई थी जब लड़के ने उसे ऑफर की। दूर रहो, मैं खुद कर सकता हूँ। इससे पहले मैं ईमान के पैरों को हाथ लगाता अबाद ने गुस्से से उस सेलमैन को देखा। सॉरी सर। अबाद को इस तरह गुस्सा करता देख वो माजत करता जल्दी से पीछे हुआ तो अबाद ने खुद ईमान को जूता पहनाया था। तुम इन अंग्रेजों से जेलस हो रहे हो अबाद? वो मजे से बोली। मैं क्यों जेलस होने लगा इनसे? अच्छा, वैसे मुझे तो जलने की बू आ रही है। ईमान ने हाथ की 2 उंगलियों से नाक को बंद किया। हाँ, मैं हो रहा हूँ। याद रखो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे दिल की धड़कन। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे अलावा तुम्हें कोई पसंद करे या तुम्हारी तारीफ करे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। शायद सालों से तुम्हें चाहने का नतीजा है या किसी और के साथ देखने की जलन। मगर अब तुम मेरी किस्मत में लिख दी गई हो और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। संजीदगी से अपने जज्बात से ईमान को आगाह करता हुआ एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार कर गया, मगर ईमान को और परेशान कर गया था। अगले दिन ईमान ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। सुबह से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने अबाद से कह दिया वो आराम करना चाहती है, तो अबाद भी मान गया। मगर चंद घंटों बाद ईमान को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा कि वो गई क्यों नहीं। सारा दिन अबाद ने उसे अपनी हरकतों से जिज किए रखा था। अब एक दो बार तो बाकायदा रोने वाली हो चुकी थी। मैं ठीक हूँ नूर। अबाद हंसकर बात करते हुए ईमान के साथ सोफे पर बैठ गया जो किताब पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिस पर अबाद ने कहका लगाया। अब ईमान किताब से नजर हटाकर अबाद को मशकूक नजरों से देख रही थी। मेरी बीवी तो मुझे जान से मार देगी। अबाद ने मुस्कुराकर ईमान को देखा। कह तो ऐसा रहा है जैसे इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हो मैंने। ईमान बुड़बुड़ाई। मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अबाद क्या कहने की देर थी कि ईमान का जब जवाब दे गया। हाथ में पकड़ी किताब एक तरफ रखते हुए कमरे में चली गई। इससे क्या हुआ? अबाद हैरान होकर सोचने लगा। ईमान, चलो बाहर चलते हैं। ईमान की तबीयत अबाद को ठीक लगी थी, इसलिए शाम के वक्त रूम में तो ईमान के लिए बालों को ब्रश कर रही थी। लाओ, मैं कर देता हूँ। मैं खुद कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है, वो नाराजगी से बोली। अच्छा, इतना गुस्सा? अच्छा, अब नहीं करता तंग, बस इधर दो। उसने ब्रश लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, मगर ईमान ने उसे नजरअंदाज करती खुद ही बाल सुलझाने में मसरूफ थी। ईमान, अबाद ने उसे प्यार से पुकारा। तुम जाओ, जाकर बात कर लो उनसे जिन्हें तुम मिस कर रहे थे। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर गई। अब समझा यार, वो तो डॉक्टर नूर से बात कर रहा था। मिस वाली बात मैंने अस्पताल के लिए बोली थी क्योंकि उन्होंने कहा था ये सब मुझे याद कर रहे हैं, स्पेशली मेरे पेशेंट। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद बात कर लो। अबाद ने अपना मोबाइल ईमान के आगे बढ़ाया। बाय द वे, कोई जेलस हो रहा है? वो मुस्कुराया, मगर जल्दी उसकी हंसी को ब्रेक लग चुका था। ईमान, इधर देखो। अबाद ने उसे बाजू से थामकर अपनी तरफ घुमाया। पागल, रो क्यों रही हो? अब तो अबाद भी परेशान हो गया था। मुझे लगा तुम वो। बस इतना कहकर ही आंसू टप टप गिरने लगे। पागल, तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं ना, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तुम इतना तो भरोसा कर सकती हो मुझ पर। अबाद ने उसके रुखसार पर बहते आंसू साफ किए तो वो सर झुका गई। मैं आए। ईमान के हाथ से ब्रश लेता वो आराम से उसके बाल सुलझाने लगा। अबाद ईमान को बाहर चहलकदमी के लिए ले आया ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। लो, उसने आइसक्रीम ईमान की तरफ बढ़ाई जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। तुम ही ठूसो। ईमान को रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बाद ने उसका हाथ अपने हाथ में कैद कर रखा। आइसक्रीम भी वो एक ही लाया था जो वो खुद भी खा रहा था और वक्त वक्फे से ईमान को भी आगे कर देता। लो, उसने फिर से कहा। नहीं, मुझे नहीं खाने का, जूस ना हो तो। यार, मुझे लगा दोनों एक से खाएंगे तो प्यार बढ़ेगा, मगर तुम तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं होती मैं गुम। तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बच्ची हूँ छोटी। हाँ, यस बेबी। ईमान के निरूठे अंदाज में कहने पर वो हंसते हुए से और चिढ़ाने लगा। दोनों वहाँ मौसम से लुत्फानंदोज होते सड़क के किनारे लड़ने में मसरूफ थे, तभी 2 लड़कियां वहां आई। एक लड़की ने उसे देखकर स्माइल पास की तो बदले में ईमान भी मुस्कुरा दी। देखा कैसे लड़कियां मरती हैं मुझ पर? तुम्हें कदर ही नहीं है मेरी। अब्बाद ने ईमान के करीब होते सरगोशी की तो वो उसे घूरने लगी। अब्बाद ने ग्रे कलर का 3 पीस पहना हुआ था जबकि ईमान ने आज प्योर व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था, साथ हल्का फुल्का मेकअप भी था। बाल आज उसने खुले ही छोड़े थे, चुना कटवाने की वजह से कमर से नीचे तक जा रहे थे। इज दिस योर हस्बैंड? उस लड़की ने पूछा। यस। यू आर सो प्रीटी। मैं किसी और चिक्स? दोनों मुंह खोले सामने मौजूद लड़की को देख रहे थे। उसकी बात पर कुछ ही पलों में एक के माथे पर बल पड़ गया और दूसरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। नो, यू कैन गो। अब्बाद ने तेज लहजे में उन्हें आंखें दिखाते जाने का कहा। आज तो हद ही हो गई थी। योर हस्बैंड इज सो रूड, लीव हिम। लड़की ने गुस्से से बात को देखा और फिर ईमान को मशवरा देती अपने कहे पर अमल कर गई। जहां वो ईमान के गाल चूमती जा चुकी थी और साथ में अब्बाद का सुकून भी गारत हो चुका था। अब्बाद गुस्से से ईमान को लिए वापस आ चुका था। ईमान कुछ शौक में थी। वैसे तो ये कोई बड़ी बात ना थी वहां पर
जो अंदाज आबाद का था, आज से पहले उसने कभी इस तरह नहीं किया था, इसलिए वो खामोश ही रही थी। मैं चेंज कर लेती हूँ। ईमान सिंपल सा ड्रेस निकालती जल्दी से वहां से गायब हुई। तो आबाद ने सोफे पर बैठे ही आंखें मूंद ली। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? ईमान रात को अकेले बालकनी में बैठी थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था, बस इसलिए। वजह जान सकता हूँ? आबाद भी उसके पास ही नीचे बैठ गया था, हाथ में एक चाय का कप भी था। हर बात के पीछे वजह का होना लाजिम तो नहीं है। हो सकता है, मगर मैं यकीन नहीं रखता इस बात पर। मुझे लगता है हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, चाहे हम किसी पर ज़ाहिर करें या ना करें। मगर अंदर से हमें पता होता है कि जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। लो, सर्दी है, चाय पी लो। आबाद ने अपने हाथ में पकड़ा कप ईमान की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने पकड़ के मुंह से लगा लिया। यहाँ क्यों बैठी हो? उसने फिर से पूछा। वैसे ही मुझे तन्हाई में बैठना पसंद है, बस एक सुकून सा मिलता है इस खामोशी में। फिर तो मैंने तुम्हारी तन्हाई में खलल डाल दिया। ईमान के हाथ से कप लेकर आबाद ने उसमें से चाय का घूंट भरा और फिर दोबारा से पकड़ा दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आज तक मैं अकेली बैठती थी तो सुकून सा मिलता था। मेरे अंदर जो कमी थी, एक खालीपन था, वो महसूस नहीं हो रहा। थैंक्स। थैंक्स हर चीज़ के लिए। ईमान ने आबाद की आंखों में देखा। आज पहली बार कुछ वक्त के लिए उसे ये लगा था कि वो पहले से शादीशुदा थी या आबाद से बड़ी है। पहली बार उसने आबाद को करीब से देखा था और पहली बार उसके दिल ने बगावत की थी। आबाद ने खुद से उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखा और आंखें मूंद ली। ईमान ने एक हाथ से उसके बालों को छुआ और फिर आबाद की आंखों पर हाथ फेरती खुद भी आंखें बंद करके अपना सर उसके सर से टिका गई। तुम किसी की बीवी नहीं बन सकते, अपना काम तो ठीक से कर नहीं सकती, मेरा क्या खाक करोगी, माजूर हो तुम। अब ईमान के कानों में अल्फाज गूंजने लगे। आंखें खोलते हुए झट से आबाद से दूर हुई। ये नहीं हो सकते, ये गलत है। तुम जाओ यहाँ से। दोनों हाथों को टांगों के गिर्द बांधे हुए अपना सर घुटनों पर टिकाए ईमान पागलों की तरह बातें कर रही थी। क्या गलत है ईमान, बताओ मुझे। आबाद ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने जोर से झटक दिया। जाओ यहाँ से। तुम क्या क्यों बार बार मेरे पास आते हो? बीवी हो तुम मेरी, डैमिट। तुम्हारी हर रात मुझ तक ही आती है, फिर से ये सब करने का मतलब क्या है? मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अकेला छोड़ दो। वह ज़ियानी अंदाज में बोली। नामुमकिन नहीं है, समझी? ठीक है, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ, वो गुस्से से बोली। तुम कहीं नहीं जाओगी आज। आबाद ने उसे बाजू से पकड़कर दबोच कर दीवार से लगाया। छोड़ो मुझे। वह हौसियानी अंदाज में। छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो। आबाद ने उसे चैलेंज किया। तुम क्यों अपनी जिंदगी मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? समझते क्यों नहीं हो? मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह सकते। अच्छा, तो ये अब तुम तय करोगे कि मैं किसके साथ खुश रहूंगा और किसके साथ नहीं, वो तंजिया अंदाज में बोला। आबाद प्लीज। उसने मेहनत की। क्या प्लीज? तुम अपने दिमाग में ये क्यों नहीं बिठा रही? वो तुम्हारा माजी था और मैं तुम्हारा आज हूँ। मुझे तुम मुझे उससे मिला रही हो, शायद मैं भी इस तरह कुछ वक्त बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कितने वक्त से तुम मेरे साथ हो, बस इतना ही जान पाई हो तुम्हें। हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, जिंदगी के सभी रंग हमने एक साथ देखे हैं, चाहे वो खुशी हो या गमी। तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर? वो तासुफ से बोला। मुझे भरोसा है तुम पर, मगर ये भी तो नहीं जानते मेरी सर्जरी के बाद मेरा हाथ ठीक होगा या नहीं। ये सिर्फ चांस ही है बस। तुम एक अच्छी लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो। अच्छा, और तुम क्या? तुम अच्छी नहीं हो क्या? वो जवाबन सवाल को हुआ। नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो ईमान ने रोते हुए एक बार फिर हिम्मत जमा की। तुम क्या? निकालो अपने दिल की भड़ास, मैं देखना चाहता हूँ तुमने अपने अंदर क्या क्या जमा कर रखा है। कहो ईमान। तुम मुझे तलाक। ईमान। बात अभी उसके मुंह में ही थी कि आबाद का हाथ उठा, मगर ईमान को लगने के बजाय दीवार को लगा जहां खून के निशान थे। तुम जैसी कम अकल औरत मैंने आज तक नहीं देखी, सिर्फ इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी मायूसी भरी पड़ी है, तुम खुद को दूसरों से कमतर समझती हो। मुझसे ऐसा मुतालबा कर रही हो? आइंदा तुमने दोबारा ऐसी बात की तो याद रखना, मैं तुम्हें अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफना दूंगा। ईमान को वहीं छोड़कर आबाद कमरे से बाहर निकल गया। रात को आबाद पूरी रात कमरे में नहीं आया था। सुबह वो थोड़ी देर के लिए कमरे में आया, मगर अपना ड्रेस और मोबाइल लेकर चला गया। ईमान ने एक लफ्ज़ तक ना कहा था, ना उसे एक नज़र देखा। सुबह का नाश्ता उसने खुद ही बनाया था। अभी वो टेबल पर बैठा सोच रहा था कि ईमान को कैसे बुलाए। वो खुद ही नीचे आते उसके पास बैठ गई। ईमान ने आज आबाद की पसंद का ही ड्रेस पहना हुआ था, लॉन्ग शर्ट के साथ जीन्स दुपट्टा स्टॉलर की तरह गले में डालकर आबाद के सामने जा बैठी। जानकर ऐसी बैठी रही कि आबाद उसे नाश्ते का कहेगा, मगर बहुत जल्द उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो उसे इग्नोर किया, खुद ही नाश्ता करने में मसरूफ था। जूस दूं तुम्हें? उसका जूस का गिलास खाली देख के ईमान ने वो जूस डालना चाहा, मगर आबाद अपना गिलास पीछे खींच चुका था। सॉरी। हल्की सी आवाज में हाथों को एक दूसरे में उलझाए वो मिनमिनाई थी। आबाद, सॉरी प्लीज। उसने टेबल से उठते ही ईमान ने जल्दी से उसका रास्ता रोका और हाथ में पकड़ा ऑइंटमेंट उसके जख्म पर लगाया। हटो आगे से। खुदरे लहजे में उसे जवाब देकर आबाद ने उसे बाएं हटाया। प्लीज। ईमान दोबारा उसका रास्ता रोके कान पकड़े खड़ी हो गई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। तुम हर बार मुझे हर्ट करती हो। मैं ही पागल हूँ, हर बार इग्नोर कर देता हूँ। तुम जाना चाहती हो? ठीक है, फिर तैयारी करो, मैं फ्लाइट बुक करवा देता हूँ तुम्हारी। मैं मानती हूँ अपनी गलती, पता नहीं क्या सोचकर मैं अब कुछ नहीं होगा, प्लीज। मुझे काम है ईमान, वो उसे इग्नोर करते बोला। मेरी बात तो सुनो। ईमान ने भागकर बैलूनी दरवाजे का लॉक लगाया, खुद आगे खड़ी हो गई। ये सब क्या है? हटो यहाँ से। वो झुंझलाया।
मैं नहीं हटूंगी। ईमान, तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम भी यही कर रहे हो। ईमान की बात सुनकर उसने बेहोश गई। सॉरी, एक कान पकड़े उसने बहुत प्यार से कहा। एक पल को ये बात का दिल के सारी नाराजगी खत्म कर दे। ईमान को वहीं छोड़कर आबाद कमरे में गया। भाई तो वो जाने से रहा। आबाद, मेरी बात तो सुनो। आबाद रूम का दरवाजा बंद करने लगा जब वो ईमान जबरदस्ती अंदर आ गई। अब ज्यादा भाव खा रहे हो तुम। हाँ, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद ही आई थी। सीरियल कितनी मिन्नतें करवाएगा अब। ईमान मुंह में बुड़बुड़ाई। आबाद। ईमान ये तक भूल चुकी थी कि उसके पीछे कहाँ तक पहुंच चुकी है। बाद अब आगे क्या सोचकर अपनी हंसी जब्त करने लगा। सुन तो लो, मैं कब से बात कर रही हूँ। एक काम करो, कुछ देर वहां बैठो, मैं चेंज कर लूँ, फिर सुनूंगा आराम से। ओके। ओके। ईमान खुश होती जल्दी से मुड़ी, मगर बोलती बंद हो गई थी। इस वक्त उसके सामने वॉशरूम में मौजूद थी। उफ, मर गई ईमान। क्या वह जगह नहीं मिल रही क्या? अब बाद ने हंसते हुए उसे देखा, जिसके बाद की तरफ पीट थी। मैं बाद में बात कर लूंगी। ईमान जल्दी से सर झुकाए बाहर भाग गई तो आबाद ने जोर का कहका लगाया था। बेल बजी तो सुबह सबसे पहले आबाद की सुबह हुई, जो ईमान से नाराजगी के चक्कर में सोफे पर ही लेट गया था। अब गर्दन में दर्द हो रहा था और कमर भी सीधी नहीं हो रही थी। दोबारा बेल बजी तो ईमान की आंख भी खुल गई। कौन है? ईमान ने पूछा। देखता हूँ जाकर। आबाद ने बिस्तर से निकलकर पैरों में जूता डाला और फिर एक हाथ बालों में चलाता नीचे चला गया। तब तक ईमान भी कमरे से बाहर निकल आई थी। रुक तो जाओ यार, आ रहा हूँ। सुबह सुबह नींद नहीं आती क्या तुम लोगों को? जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो पूरा मुंह खुल गया। सरप्राइज! आलमदीन, राफिया, आमना, सादिया, हसन सब वहां मौजूद थे। ईमान तो डरकर कमरे में भाग गई थी और अपना हुलिया दुरुस्त करने लगी। आप लोग यहाँ आगे से हटो, ये पूरी तफसील यहीं सुनोगे। हसन ने बात को वहीं जमे देखकर तंज किया तो आबाद जल्दी से वहां से हट गया और हसन के साथ बैग्स लाकर उसने अंदर की एक तरफ रख दिए। कैसा है मेरा बच्चा? आलमदीन ने आबाद से पूछा तो भागकर उनके गले लगा। आप लोग अचानक कैसे आ गए? बारी बारी सबसे मिलकर वो राफिया के पास ही बैठ गया। अचानक तो नहीं, काफी दिनों से सोचा था। फिर हसन भी फ्री था तो कुछ आ गए हम अपने बच्चों के पास। अच्छा किया, आबाद ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। ईमान ने आते ही सबको सलाम किया तो हसन के साथ साथ बाकी सबके चेहरे भी खिल उठे थे। हसन साहब ने आगे बढ़कर उसे गले लगाकर प्यार दिया था और बाद में मुस्कुरा दिया, क्योंकि ईमान अच्छे से तैयार होकर आई थी, कहीं राफिया से डांट न पड़ जाए। आमना, सादिया, राफिया, आलमदीन सब ने उसे प्यार किया तो ईमान सादिया के साथ ही बैठ गई। आप लोग बातें करें, मैं आता हूँ। आबाद खाने का इंतजाम करने बाहर चला गया। ईमान सबकी बातों का जवाब देने लगी थी। तुम अब भी नाराज हो? आबाद सबको कमरों में छोड़कर आया था। ईमान अभी तक जाग रही थी। ईमान की बात अधूरी ही थी जब नौकरी और राफिया अंदर आई। तुम लोगों को परेशान तो नहीं किया मैंने? नहीं दादी, मैं आई ना। आप ईमान ने बेड पर उन्हें बैठने की जगह दी। खुश रहो। इधर आओ तुम। राफिया ने आबाद को अपने पास बुलाया। जी नीचे बैठो। राफिया के कहने पर आबाद उनकी तरफ पीट किए वहीं कदमों में बैठ गया। एक हाथ से जोर से उन्होंने आबाद की गर्दन पर अंगूठा फेरा तो वो चिल्ला उठा। ये क्या हुआ है तुम्हें? इसकी गर्दन लाल हो रही थी दर्द से। आबाद बार बार गर्दन गर्दन को पकड़ रहा था, इसलिए राफिया उसने नोट कर लिया था। पता नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाएगा। आबाद ने जल्दी से बात बनाई। तुम्हें अपनी शोहर की फिक्र है क्या नहीं? आपके उन्होंने ईमान को डांटा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? बच्चा थोड़ी ना है। ईमान ने मुंह बनाया। जाओ तेल लेकर आओ। राफिया ने बात से कहा तो वो खामोशी से ड्रेसिंग टेबल से तेल उठाकर ले आया। बैठो अपनी बीवी के आगे। ईमान, मालिश कर दो इसकी गर्दन की, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। मैं? उसने हैरानगी से पूछा। नहीं, तुम्हारी फरिश्ते, हद करती हो तुम भी। ईमान राफिया ने उसे घूरा तो ईमान अपनी जगह से खड़ी हुई और आबाद की जगह पर बैठ गए। ये क्या कर रही हो? उन्होंने फिर से टोका। आपने तो कहा था तेल लगाने को, और क्या करूं? उन्हें समझी से बोली। कोई ढंग का काम नहीं आता आजकल के बच्चों को। शर्ट तो उतारने दो, सफेद कपड़ा है, दाग लग जाएंगे फिर। अब ये भी मैं करूं? ईमान ने आहिस्ता से कहता है बात का बाजू हिलाया। नहीं, मैं कर लूंगा। दांत निकालते उसने ऊपर के 3 बटन खोलकर शर्ट कंधों तक ही उतार दी। तेल की शीशे बात के हाथ में थी तो खुद ही उसने ईमान के हाथ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया। ईमान पहले आराम आराम से कर रही थी, मगर राफे के जाते ही उसने दरमियान में छोड़ दिया। वापस आओ। उसके दरमियान में छोड़ने पर ही आबाद ने उसे देखा। ईमान हाथ धोने जा रही थी। किस खुशी में? चलो उठो, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। माफी चाहिए या दादी को बता दूं मैं सब कुछ? उसने उसे वार्न किया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वह हैरान हुई। हाँ, वो ढटाई से बोला। बहुत ही बदतमीज हो तुम। ईमान बुरी बुरी मुंह बनाती दोबारा उसकी गर्दन पर मसाज करने लगी। आबाद की नींद से आंख खुली तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। मध्यम से जल्दी रोशनी में बैठ के दूसरी जानिब देखा तो ईमान वहां मौजूद नहीं थी। ईमान, उसे आवाज देता बात उठकर बैठा तो सामने ही वो नमाज पढ़ रही थी। ग्रीन कलर का लिबास सेब रंग की सफेद रंग की चादर को फैलाकर ओढ़ रखा था। कुछ देर उसे तसल्ली से देखने के बाद वो खुद भी बिस्तर से बाहर निकल आया। आज का दिन भी था भी बहुत खास। अब्बास ने जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदले, फिर वजू करता ईमान के बराबर आकर नमाज पढ़ने लगा, जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। घबराहट हो रही है? अब्बास ने उसे देखते सवाल किया, जो कुरान पाक को ऊपर शेल्फ में रख रही थी। थोड़ी थोड़ी। अब वो जायनमाज लिपेट रही थी तो अब्बास ने भी उसके साथ ही उठ गया। मुझे तो लगा था तुम कहोगे अब्बा, तुम्हारे होते डर मेरे पास भी नहीं आ सकता, मगर आह, अब तो लगता है हसरत ही रह जाएगी। उसने सर दाब भरी। ज्यादा गलत फहमियां मत पालो, जबकि अंदर जब खुद भी जानती थी बात की बात सच्ची है।
एक बात हमेशा याद रखना, मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ईमान का हाथ पकड़ कर वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया। आज ईमान की सर्जरी थी, सबने बहुत सी दुआएं मांगी थी। राफिया सुबह से ही दरूद और सोते पढ़ पढ़ के उस पर फूंक रही थी। ईमान का सारे जरूरी सामान आमना ने एक बैग में रख दिया था। सर्जरी के बाद 3 दिन तक अस्पताल में रहना था, जब तक पट्टी नहीं खुल जाती। ईमान, चलो देर हो रही है, हमें पहले पहुंचना है वहां। अबाद सारा सामान गाड़ी में रखवाकर उसके पास आया तो सबसे प्यार लेकर वो हसन और अबाद के साथ गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त सिर्फ हसन और अबाद उसके साथ जा रहे थे, बाकी सबने बाद में आना था। अस्पताल में ज्यादा लोगों के रुकने की परमिशन ना थी। आधा घंटा बाद वो लोग अस्पताल पहुंचे तो अबाद उसे सीधा एक प्राइवेट रूम में ले गया, जो पहले से ही बुक कर चुका था। अबाद, तुम यही रहो, मैं टेस्ट वगैरह का पूछ कर आता हूँ। जी ठीक है पापा। हसन दोनों को कमरे में छोड़कर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चले गए तो अबाद ने कमरे का दरवाजा बंद किया और वापस ईमान के पास आ गया। कुछ चाहिए? अबाद को लगा इसलिए पूछ लिया। हाँ, वो पानी। थोड़ी देर सब्र कर लो, कि अब तक कुछ टेस्ट ऐसे हों जो खाली पेट किए जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें। वह बात की बात को समझ के सर हिला गई। चंद मिनट के वक्फे के बाद हसन के अपने मैनेजर के साथ एक डॉक्टर और 2 नर्सेस थी। अब बात उठकर एक तरफ हो गया। डॉक्टर ने पहले ईमान का चेकअप किया, फिर नर्स को ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट के साथ चंद टेस्ट और लिख कर दिए, ताकि सर्जरी से पहले ईमान बिल्कुल ठीक हो, बाद में कोई मसला ना हो। डॉक्टर के जाते ही अबाद और हसन ने अपनी मौजूदगी में ईमान के सारे टेस्ट करवाए थे। सर्जरी को तो 3 घंटे हैं। ईमान बेटा, आप चाहो तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो, मगर ज्यादा नहीं, मैं डॉक्टर से ही मिलकर आ रहा हूँ। नर्स के जाने के बाद हसन ने ईमान से कहा तो अबाद ने थोड़ा सा पानी गिलास में डालकर उसे पकड़ाया, जो सारा ही वो खत्म कर चुकी थी। हसन रूम में मौजूद सोफे पर बैठकर आलमदीन से बात करने लगा। उधर अबाद के मोबाइल पर भी जारा की कॉल आ गई थी, जो यकीनन ईमान से बात करना चाहती थी। हसन को ईमान के पास छोड़कर अबाद कुछ देर बाद ईमान की रिपोर्ट्स लेकर आया, जो सारी नॉर्मल थी। सर्जरी से आधा घंटा पहले एक नर्स उनके रूम में आई। अबाद को 10 मिनट बाद आकर ईमान को ले जाने की इतला देती हुई वापस चली गई। हसन ने उठकर उसे गले लगाया, फिर सर पर प्यार करता कमरे से बाहर चला गया। डर लग रहा है? अबाद ने उसका हाथ पकड़कर सवाल किया। थोड़ा थोड़ा, उसका सुबह वाला जवाब फिर से दोहराया तो दोनों हंसती है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर हूँगा। बस कुछ ही देर की बात है, फिर मेरी ईमान मुझे सही सलामत चाहिए, ठीक है ना? हल्के से उसकी नाक दबाते अबाद ने उसे गले लगा लिया। कुछ वक्त बाद दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसके माथे पर लब लिखता हुआ पीछे हुआ। यस, अबाद ने बेड से खड़े होते हुए इजाजत दी अंदर आने की तो 2 नर्सेस आकर ईमान को अपने साथ ले गई। आलमदीन सबके साथ अभी अस्पताल पहुंचे थे। ईमान को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। आधा घंटा हो चुका था। कमरे के बाहर जल्दी सुर्ख लाइट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। अभी तो आधा घंटा हुआ है। अबाद, बैठ जाओ बेटे, सादिया उसे कब से खड़ा देखकर कह रही थी। मैं ठीक हूँ अम्मी, ईमान को तो कह दिया था, डरने की जरूरत नहीं, मगर अब उसका खुद का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। अबाद, यहाँ आओ। आमना ने उसे अपने पास बुलाया तो वो इनकार न कर सका। खामोशी से जाकर आमना के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर अपना सर उनके कंधे पर टिका दिया। आप जल्दी से ये मेडिसिन लाकर दे दे। 3 घंटे बाद एक नर्स भागते हुए आई और इंग्लिश में बात करते अबाद की तरफ डिस्क्रिप्शन पेपर बढ़ाया, जो हसन अबाद से लेकर फार्मेसी की तरफ चला गया। मेरी वाइफ कैसी है? पहले तो ठीक थी, इस वक्त उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप फिक्र मत करें, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। नर्स तो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। पीछे बात का रहा सहा सुकून भी गायब हो चुका था। एक डॉक्टर होने के नाते खुद भी अच्छे से जानता था कि ब्लड लॉस होने की वजह से अक्सर ऐसी सूरत हाल का सामना करना ही पड़ता है। अल्लाह अल्लाह करके 4 घंटे गुजरे जब ईमान को मजीद ब्लड देने की जरूरत हुई। जिस ब्लड का अस्पताल ने अरेंज किया था वो खत्म हो चुका था। ईमान का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। खुशकिस्मती से अबाद का ब्लड ग्रुप भी सेम था। ये बात वहां मौजूद सभी लोगों को पता थी। अबाद बिना ताखिर के नर्स के साथ चला गया और कुछ ही मिनटों में अबाद का ब्लड निकाल कर दूसरी तरफ ईमान को दिया जा रहा था। हसन, देखो तो सही कितनी देर हो गई है। आलमदीन परेशानी से टहल रहे थे। अबू, अबाद अंदर ही है, परेशान ना हो। मजीद आधा घंटा सिनकने के बाद लाइट ऑफ हुई, साथ ही ईमान को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। अबाद भी उसके साथ ही बाहर आया था। ईमान को फौरी तौर पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। जब तक होश में ना आता उसने वहीं रहना था। अबाद, मेरी बच्ची कैसी है? आमना ने जल्दी से उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया तो रोते हुए उनके गले लग गया। अबाद, तुम हमें डरा रहे हो, यहाँ बताओ क्या है? सादिया ने उसका चेहरा हाथों में लिया, जो रो रहा था। ईमान बिल्कुल ठीक हो गई है अब अम्मी, ये तो आंसू खुशी के हैं। सर्जरी सक्सेसफुल रही। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आलमदीन ने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा। सभी बाकी सबके भी आंसू साफ करते हंस रहे थे। हसन ने सही से नाराजगी भुलाकर अबाद को कस के गले लगाया और पीठ थपथपाई थी। इस वक्त अबाद अकेला ईमान के साथ प्राइवेट रूम में मौजूद था, जिसे होश आने के कुछ देर बाद यहाँ शिफ्ट किया गया था। हसन अबाद के कहने पर बाकी सबको लेकर घर चले गए थे। वैसे भी ईमान अभी मुकम्मल होश में नहीं थी। 1-2 मिनट आंखें खोलती और फिर बंद कर लेती। रात का आधा पहर था जब ईमान ने हल्की सी आंखें खोली। अबाद अभी तक वैसे ही उसके पास बैठा था। तबीयत कैसी है? उसने पूछा। ईमान ने सर हिलाकर जवाब दिया। अभी भी सोती जागती कैफियत में थी। पानी। ईमान के कहते ही अबाद ने चम्मच उठाकर थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डाला और फिर वापस स्टूल पर बैठ गया। दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी नजर ईमान के बाजू पर थी, जो सीधा बेड पर ही रखा था। खुद भी उसके बाएं तरफ बैठा था। नहीं। उसने फिर से हाथ से बेड की तरफ इशारा किया तो अबाद ने नफी में से हिलाया। आ जाओ।
ईमान ने कहा फिर से। मैं यहाँ ठीक हूँ, फिक्र मत करो। इससे पहले अबाद कोई और बात करता वो फिर से गहनूदगी में चली गई थी। सुबह 10 बजे के करीब वो होश हवास में आ चुकी थी। पहली नजर उसके बात पर पड़ी जो उसका हाथ थामे बेड पर सर रख के सो रहा था। तभी नर्स उसके रूम में आई तो बात को देखकर मुस्कुरा दी। यू आर वेरी लकी, योर हस्बैंड इज बीइंग सिटिंग हियर सिंस यस्टरडे। और 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं उठे। नो डाउट आई एम। हैरान तो वो तब होती जब उसे पता ना होता कि आबाद उसे कितना प्यार करता है। इस बात की गवाही तो उसका अपना दिल भी देता था। दोनों की बातचीत के बाद से बात की आंख खुली तो फौरन सी दवा। सॉरी, वो पता नहीं कैसे आंख लग गई। कोई बात नहीं, ईमान ने कहा। छोड़ो ये सब, बताओ तुम कैसा लग रहा है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आबाद फौरन पूछने लगा। तबीयत कैसी है अब? सांस तो ले लो, ठीक हूँ मैं। ईमान हल्का सा मुस्कुरा दी तो आबाद को कुछ सुकून मिला था। नर्स को कहकर डॉक्टर को बुलवाया और फिर उसका चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने बताया कि ईमान बिल्कुल ठीक है, बस हाथ को भी हिलाना ही था जब तक पट्टी खुल नहीं जाती। अम्मी मैं ठीक हूँ, रोएं तो मत। ईमान ने आमना की आंखों से आंसू साफ किए जो उसके साथ ही बेड पर बैठी कदरे झुककर बार बार प्यार दे रही थी। अरे भाई, हमें भी हमारी बहू से मिलने का मौका दो। सादे आगे आई तो आमना हंसते हुए वहां से उठ गई। जल्दी से ठीक होकर घर आओ, तुम्हारे ठीक होने की खुशी में गिफ्ट लेने वाली हूँ। हुक्म करें, क्या चाहिए? हसन ने मुस्कुराकर सादिया से पूछा। आपसे कौन मांग रहा है, मैं तो ईमान से लूंगी। बताएं क्या चाहिए आपको, इस बार आबाद ने उनसे। मैं ईमान को बता देती हूँ, वो तुम्हें बता देगी बाद में, उन्होंने कहा। ओके। आबाद राजी हुआ। सादिया ने झुककर ईमान के कान में कुछ कहा तो उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। आबाद को लगा वो ब्लश कर रही है। राफी और आलमदीन ने इकट्ठे उसके सर पर हाथ रखा। आलमदीन ने कई नोट उसके सर से वारे थे। आखिर में हसन बाबा आ गया जिसके हाथ में एक बॉक्स था जो पैक था। तुम्हारे छोटे पापा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू पापा। ईमान ने मुस्कुराकर आबाद को देखा। उसने हसन के हाथ से बॉक्स लेकर पीछे चेयर पर रख दिया। काफी देर सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। फिर हसन उनको लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो सब आज पाकिस्तान जा रहे थे। हसन को अस्पताल से दो बार कॉल आ चुकी थी जहां उनकी जरूरत थी। अम्मी ने क्या कहा था तुमसे? आबाद उसे रात का खाना खिला रहे थे तब अचानक ये सवाल उसके जहन में आया। पता नहीं, ईमान ने उससे नजरें चुराई। अच्छा, वैसे जो तुम्हारा रिएक्शन था उसे देखकर तो किसी सूरत नहीं लग रहा था कि तुमने कुछ सुना नहीं। वो मैं भूल गई, याद आ गया तो बता दूंगी। ईमान ने जल्दी से बहाना बनाया। जल्दी से याद कर लो, अगली बार जब मैं पूछूं तो तुम्हें पता होना चाहिए। खाली प्लेट एक तरफ रखते टिश्यू से ईमान का मुंह साफ कर रहा था वो। ये चाची बिना हद करती हैं, उसे कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हें बता दूंगी। वो सोचकर ही गुस्सा हुई। तुम खाना नहीं खा रहे? ईमान ने पूछा। नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। कल से तुम ऐसे ही घूम रहे हो, आज भी सुबह से रात हो गई, जाओ जाकर कुछ खा लो। तुम अकेले कैसे रहोगी? फिर मैं बाद में चला जाऊंगा। नहीं, अभी जाओ, मेरे पास नर्स को भेज दो। मगर जाओ। ठीक है, मगर अपना ख्याल रखना। ये कहता वो उठ के चला गया। मैम, दिस इज फॉर यू। नर्स कमरे में आई तो उसके हाथ में फूल थे, साथ एक गिफ्ट बॉक्स। यह बात भी ना। ईमान ने हंसते हुए उसे गिफ्ट बॉक्स खोलने का कहा। जैसे ही उसे खोला, अंदर एक खूबसूरत सा फ्रॉक था जिसमें साथ एक चिट भी थी। गेट वेल सून माई लव लिखा हुआ। ये किसने भेजे? आवाज कमरे में वापस आए तो फूल और सफेद रंग का फ्रॉक रखा हुआ था। अच्छा मजाक है। ईमान को लगा वो मजाक कर रहा है। क्या मतलब? अब चौंकने की बारी बात की थी। तुमने ही तो भेजे हैं, अब जानकर अनजान में। अच्छा, फूफो तुमसे बात करना चाहती हैं, ये लो। ईमान का ध्यान बटाने के लिए आबाद ने सारा का नंबर डायल करके उसके हाथ में पकड़ा दिया। ईमान को उस वक्त तो परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए ऐसा करना पड़ा, वरना हकीकत में वो अच्छा खासा परेशान हो चुका था। कहाँ लेकर जा रहे हो? आबाद ड्रेस उठाए जा रहा था जब ईमान ने फोन कान से हटाकर उसे रोक दिया। ये चेंज करवा कर आता हूँ, मुझे लगता है गलती से दूसरा पैक करके भेज दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा है, रहने दो। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, आबाद ने कहा। अब बात इसे वापस रख दो। ईमान ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। लो, तुम खुश हो जाओ। अब उसने तब कर फ्रॉक को कुर्सी की तरफ उछाला तो वो बॉक्स से निकलकर आधा कुर्सी से नीचे लटक रहा था। अब बात ईमान ने उसे घूरा। ये लो बस। वो गुस्से में आधे लटके फ्रॉक को बॉक्स में ठोकने लगा जैसे सामने फ्रॉक नहीं बल्कि वो भेजने वाला शख्स हो। आराम से करो, क्या फाड़ दोगे? उसने टोका। तुम चुप करके नहीं लेट सकती? कब से चूं चूं लगा रखी है तुमने? हद से ज्यादा बदतमीज हो तुम। आबाद उसकी बात पर चिढ़ गई। पता है मुझे, अब कुछ नया ढूंढो अपनी डिक्शनरी में, वो ढटाई से बोला। दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ईमान ने सुख चेहरा दूसरी तरफ करते आंखें बंद कर ली तो आबाद ने फूल उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। अब इन्हें क्यों फेंक दिया? ये भी और आगे हैं क्या? ईमान को फूलों की सजाती बर्दाश्त ना हुई तो फौरन बोल उठी। तुमने कौन सा सालन में डाल के करने थे, वैसे भी मुरझा जाते इसलिए फेंक दिए। अब तुम्हारी आवाज ना है, सो जाओ वरना मुझे नींद का इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो उसे टोक कर बोला। मरो तुम। मुंह फैलाकर वो जल्दी से आंखें बंद कर गई तो आबाद ने खुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया। नहीं, मुझे नहीं खाना। सुबह नर्स उसे खाना खिलाने आई तो ईमान ने इनकार कर दिया था साफ। आबाद ने उसके हाथ से खाना लेकर अब उसे बाहर भेज दिया था। अब ईमान मुसलसल उसे तंग कर रही थी। तुमने दवाई भी लेनी है, टाइम पर मुंह खोलो जल्दी। मैंने नहीं खाना, वो बस जिद हुई। क्यों नहीं खाना? ऐसे ऐसे कैसे खा लूं मुंह धोए बगैर? ब्रश भी नहीं किया आज मैंने। तीसरा दिन है, मुझे यहाँ वीकनेस है। अभी और बाजू हिलेगा तो पट्टी खुलने दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो बस जिद हुई। अब मुझे लगता है मैं बगैर शादी के ही खुश था।
आबाद आँख भरकर बोला, तो जाओ फिर, किसने कहा यहाँ खड़े होने के लिए? ऊपर से मुझे गिफ्ट देकर वो भी ले लिया, और फूल भी तुमने डस्टबिन में डाल दिए, फ्रॉक भी नहीं है यहाँ। मैं कल से तुमसे पूछ रही हूँ और तुम हो के मुंह में दही जमाया हुआ है। चुप रहो तुम, आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। आबाद ने उसे टोक दिया। चलो, खाना साइड टेबल पर रखकर उसने ईमान को बाहों में उठाया। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मिनमिनाई। तुमने मुझे तंग कर दिया है, कब से सोच रहा हूँ तुम्हारी जुबान का ऑपरेशन करवाकर मुंह बंद करवा दूँ। तुम्हें मुझे मुझे तुम डरा रहे हो? ईमान ने दाएं हाथ से उसके कंधे को जोर से पकड़ा। नहीं, मैं वार्न कर रहा हूँ। अब मुझे आवाज ना आए तुम्हारी, ओके? ओके। ईमान ने जवाब तो ना दिया तो फिर पूछने लगा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे? खुद तो कहा है आवाज ना आए, फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो अब? वो झुंझलाई। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे और इस बला से मेरी हिफाजत फरमा, नहीं तो ये मुझे हार्ट पेशेंट बना देगी। आबाद ने खुद उसको ब्रश करवाया, फिर उसको चारा दिलवाकर बेड पर बैठा दिया। ईमान ने खाना खत्म किया तो उसे दवाई दी। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे। आर यू रेडी? ईमान ने सर हिलाया। आबाद ने उसके पास बैठ के दूसरा हाथ उसका अपने हाथ में ले लिया। जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता पट्टी उतार रहे थे, दर्द की वजह से ईमान की आंखों में आंसू बह रहे थे। एक दो बार उसने हाथ खींचना चाहा, मगर आबाद ने उसे कस के पकड़ लिया। कुछ देर बाद पट्टी उतर गई तो डॉक्टर ने उसे आहिस्ता से हाथ हिलाने को कहा। नहीं हो रहा। उसने कोशिश की, मगर दर्द भी बहुत था। होगा, कोशिश करो, चलो। आबाद ने उसे कंधे से पकड़कर तसल्ली दी। नहीं हो रहा, मैंने कोशिश की है। ईमान ने दोबारा हाथ उठाना चाहा, मगर नहीं हुआ। आंखें बंद करो अपनी। आबाद के कहने पर उसने ऐसा ही किया। अब तायाजान को याद करो। ईमान, वो आज होते तो क्या कहते? अब्बू। ईमान ने बंद आंखों से ताहिर का चेहरा देखा, जो बाहें फैलाए उसे बुला रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दूर हो रहे थे। अब्बू। ईमान चाहती थी वो रुक जाए, जिसके लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और वही हुआ। और वो वही हाथ था जो उसकी कमजोरी थी। ईमान, आंखें खोलो। आबाद ने नम आंखों से उसे कंधे से थामा। आबाद सामने का मंजर देख उसे हैरत का झटका लगा था। फिर एक उंगली हिलाई तो वो हरकत में थी। अब सारी एक एक करके हिलाकर खुशी से देख रही थी। ईमान, ये सच है, तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ? आबाद ने खुशी से उसे गले लगाया तो डॉक्टर हंसकर बाहर चले गए। आई एम सो हैप्पी ईमान। सब कितने खुश होंगे ना तुम्हें देखकर। उनके एक्सप्रेशन अभी से मैं देख सकता हूँ। ईमान उसे दूर हुई था, बाद में उसके हाथ पर प्यार दिया। डॉक्टर से बात करके उसने ईमान को डिस्चार्ज करवा लिया था। बाद खुद भी तो एक डॉक्टर था, तो ये मुश्किल वाली बात ना थी। जख्म पूरे भरे तो नहीं थे, मगर रोजाना उसकी जो पट्टी होनी थी वह बात खुद भी कर सकता था। अस्पताल से घर तक का सफर ईमान ने उसके बाजुओं में ही किया था। फ्लाइट मैंने कल की करवाई है ताकि तुम आज थक ना जाओ, तब तक आराम कर लो। उसे बेड पर बिठाकर आबाद खुद भी पास ही बैठ गया। मुझे कपड़े बदलने हैं, उन पर भी सुबह की दवाई लेते वक्त कुछ गिर गई थी। कल ही चेंज कर लेना, कुछ नहीं होता, अभी रेस्ट करो। आबाद के कहने की देर तक ईमान को तो जैसे शौक लगा था। हो तो ढीठ पूरी की पूरी। आबाद गुस्से से उसे देखता खुद जाकर उसके लिए ट्राउजर और साथ में अपनी शर्ट उठा लाया। ये पहनूं अब? वो गुस्से से बोली। पैकिंग हुई पड़ी है सारी, और यहीं ऊपर पड़े हैं, मैंने निकाल दी। पहनना है तो पहनो, वरना वापस दो। आगे बढ़कर उससे कपड़े लेने चाहे, जो ईमान पीछे खींच चुकी थी। तो क्या सुबह भी इन्हीं कपड़ों में घर जाऊंगी? वो मैंने निकाल लिए हैं, फिक्र मत करो। अब ये ठीक नहीं लग रहे तो मुझे दे दो। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। नहीं, अब ठीक है। मुंह बगाड़ कर उसने बात को देखा। यहीं पर ही चेंज चेंज कर लो, बेड से उठने की जरूरत नहीं है। ईमान को कहता वो जानकर सोफे पर बैठ गया। ये लो, मुझे नहीं चेंज करना। उसकी हरकत देखकर वो गुस्से से उसके दिए गए कपड़े गोल करती सोफे पर फेंक चुकी थी। अच्छा यार, सॉरी। कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। आबाद उसका मूड ऑफ होता देख कमरे से बाहर निकल गया। ईमान ने चेंज करके खुद को आईने में देखा था। ट्राउजर तो चलो उसे फिट था, मगर शर्ट बहुत खुली थी। बार बार एक कंधे से नीचे झलक जाती तो वापस ऊपर खींच लेती। कुछ देर सोचने के बाद उसने उससे पहले पहने हुए सूट का दुपट्टा अच्छी तरह से उठाकर ओढ़ लिया। हाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे यूनिक आइडिया है। ईमान बगैर जवाब दी खामोशी से बेड पर तकिया ठीक करके टेक लगाकर बैठ गई। अच्छा, एक बात तो बताओ। जो उसके ग्लास उसे पकड़ाकर खुद उसी तरफ बैठ गया। पूछो, ईमान ने कहा। जब से हम यहाँ आए तुम्हें कुछ और मिला था क्या? आबाद ने पूछा। मतलब? ईमान ने नासमझी से देखा। मतलब तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट वगैरह जब मैं घर पे नहीं था? तुम्हारे अलावा तो किसी ने नहीं भेजा। मैं कौन सा यहाँ किसी को जानती? मेरे अलावा? आबाद ने पूछा। हाँ, वो जो उस दिन तुमने फूल भेजे थे, उसी रूम में रखकर भूल गई थी मैं। अच्छा, वो जो उस दिन तुम अपने रूम में देकर भागी थी? बात खत्म करते अचानक उसके दिमाग में कुछ लिखा और आबाद ने जुबान दांतों में दबाई। तुम्हें कैसे पता? ईमान पूरी सीधे होकर बैठी। मैंने सुबह देख लिए थे, बस इसीलिए लगा मुझे। जल्दी वो बात को संभाल गया। अच्छा, अब तुम सोचो मैं यही हूँ। आबाद ने उसके पास से उठकर बालकनी में खड़ा हुआ, जबकि दिमाग अभी तक किसी में उलझा हुआ था। किसकी इतनी जरूरत है कि उसकी बीवी को कुछ भेजे, और भी तब जब आबाद उसके पास मौजूद ना होता। सुबह की फ्लाइट से दोनों वापस अपने वतन आ चुके थे। आबाद ने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वह मेहमान को लेकर आ रहा है। सरप्राइज! आबाद जैसे ही घर में दाखिल हुआ जोर से चिल्लाया, जिस पर सब काम छोड़कर बाहर आ गए थे। ईमान सबके चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए उसकी तरफ बढ़े, जो आबाद के पीछे खड़ी हंस रही थी। हद है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। आबाद मुंह घुसोड़ते आलमदीन को देखकर बोला, जहाँ ईमान उनके गले लगी खड़ी थी। आ जाओ तुम भी। आलमदीन ने उसे अपने पास बुलाया तो आबाद भी उनके गले लग गया। ईमान उनसे अलग होती आमना के गले लगी तो आबाद भी उसके साथ साथ ही था। हसन ईमान के पीछे पीछे ही था। जब अभी उसने रुख बदला ही था तो
उसका एक हाथ आबाद ने पकड़कर रोक लिया, मगर किसी को पता न चला। दोनों के हाथ ईमान की चादर में छुप गए थे। छोड़ो प्लीज, चाचू देख रहे हैं। ईमान ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले कुछ देने का वादा करो। उसने शर्त रखी। ईमान, छोटे पापा से नाराजगी है क्या? अपनी तरफ नाते देख हसन ने शिकवा किया। नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं। वो बौखलाई। वादा जो कहोगे वो दूंगी, अब छोड़ दो। वो जल्दी से बोली। हाँ तो जाओ, मैंने पकड़ा कब है? आबाद उसका हाथ छोड़कर जल्दी से अलग हुआ तो ईमान हसन की तरफ चली गई। कैसा लग रहा है? आबाद रूम में आया तो ईमान आईने के सामने खड़ी थी। बहुत अच्छा, मगर मैं तुमसे नाराज हूँ, वो नरूठेपन से बोली। ये कौन सी नई बात है? आबाद उसे जवाब देता पीछे ही खड़ा हो गया। उसकी सांसों की तपिश ईमान की गर्दन पर महसूस हो रही थी। आबाद, ईमान ने आंखें मीचे उसे रोकना चाहा, जो अपने हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपेटे उसे खुद से करीब करते हुए महसूस कर रहा था। अच्छा जी बोलो, बंदे ने क्या कर दिया? मुश्किल से आबाद ने उसे दूर होते खुद को संभाला। तुमने वो फ्रॉक, ईमान ने आहिस्ता आवाज में बोली। आधी बात अभी बोल पाई थी। उफ ईमान, नॉट अगेन। उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें और ले दूंगा। उसकी बात सुनते ही ईमान का आबाद का मूड बिगड़ गया। मगर मुझे वही पसंद थी। ईमान, एक बात समझ में नहीं आती क्या? बस अब एक तो पहले ही जो गुस्सा था कि कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से ईमान बार बार उसे याद दिला रही थी। सॉरी। सर झुकाए वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई तो आबाद ने बेड से तकिया उठाकर दीवार में दे मारा। ईमान, पट्टी कब खुलेगी? सारा सुबह उसके पास बैठी थी। पापा, आज ही खुल जाएगी, जख्म भर गए हैं अब। अच्छा ठीक। राबिल क्यों नहीं आई? नाराज है क्या मुझसे? अरे नहीं, वो तो आती ही होगी। उसकी तबीयत खराब थी कुछ, मैंने कहा तुम आराम कर लो कुछ देर। क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं, बस सर में दर्द था, तुम फिक्र मत करो। ईमान, आबाद कब आएगा? राफिया भी वहीं दोनों के पास बैठ गई। आता ही होगा, अभी ईमान ने कहा था और गाड़ी का हॉर्न बजा, यानी वो आ चुका था। बड़ी लंबी उम्र है मेरे बच्चे की, नाम लिया और हाजिर। राफिया ने आबाद के सर पर हाथ फेरा, जो मजे से आते ही उनकी गोद में सर रखकर लेट गया था। ईमान, मेरे कपड़े निकाल दो जरा। आबाद ने राफिया की गोद से सर उठाकर जानबूझकर उसे कहा था। मैं भी रख कर आई हूँ, तुम जाओ, वहीं पड़े हैं। ईमान, वो जो अपने ध्यान में बैठी थी, राफिया के पुकारने पर डर गई। जी जी। कितने मरतबा समझाऊं शोहर से कैसे बात करते हैं? सॉरी दादी, आइंदा ध्यान रखूंगी। बेहतर। आप चले, मैं देती हूँ आपको। बज़ाहिर मुस्कुराकर उसने आबाद को देखा, जो अब कान पकड़ रहा था। आबाद कमरे में आया तो ईमान खामोशी से सोफे पर बैठ गई। सॉरी यार, बस वो दादी के सामने तुम जिस तरह से बात करती हो ना, कसम से दिल करता है कहीं छुपा लूं तुम्हें। तुम डॉक्टर कैसे बन गए? मुझे तो तुम्हारी हरकतें देखकर यकीन नहीं आता। ईमान ने मशकूक नजरों से उसे देखा। कुछ लोग हैं ही इतने जालिम, क्या करें हम, ये दिल ही काबू में नहीं रहता। आबाद ने उसे अपनी तरफ खींचा। ये इल्जाम है मुझ पर। ईमान ने आगे आती बालों की चुटिया को पीछे की तरफ किया। खाम ख्याली है, मेरे अंदर झांक कर देखो तो पता चले। मायने खेस जुमला कहता है। उसने ईमान की आंखों में देखा, जो उसे नजरें चुरा रही थी। छोड़ो तुम, लाओ मैं पट्टी उतार देता हूँ। आबाद ईमान का हाथ पकड़कर अब उसके जख्म देखने लगा था। अब बिल्कुल ठीक है, जख्म इसकी जरूरत नहीं। उसने पट्टी उतारकर डस्टबिन में डाल दी। वैसे उस दिन अम्मी ने क्या मांगा था? तुम बता दो मुझे, मैं सुबह तक ला दूंगा, फिर दोनों मिलकर उन्हें दे देंगे। आबाद की बात पर पानी पीती ईमान को फंदा लगा था। क्या करती हो तुम? आराम से पियो। वो परेशान हुआ। ठीक है अब। ईमान ने उसका हाथ हटाया। अच्छा बताओ फिर। घूम फिर कर वो फिर उसी बात पर आ टिका। मेरे दिमाग मत खाओ तुम, मुझे याद नहीं। ईमान ने झट से दौड़ लगाती दरवाजे तक, मगर आबाद रास्ते में आ गया। मेरी बात याद है ना? बताओ अब। हाँ, वो उन्होंने कहा था उन्हें कार चाहिए प्यारी सी। ईमान ने बात बनाई। हाँ, वैसे वो रोज ऑफिस जाती है ना, मुश्किल होती होगी उन्हें। आबाद ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई। हाँ वही तो। ईमान ने खुश होकर ताली बजाई। वो ये तक भूल गई थी कि सादिया कब कहीं जाती थी। जब झूठ बोलना आता नहीं तो क्यों फजूल की कोशिश करती हो ईमान डियर? उसका झूठ पकड़ता हुआ बोला। चलो बताओ। मैं नहीं बता सकती। ईमान झुकती हुई उसके आगे से हटकर बेड की चादर ठीक करने लगी। क्यों? वो हैरान हुआ। मुझे तंग मत करो आबाद। ईमान बेड पर बैठकर परेशान नजरों से उन्हें देखने लगी। अम्मी ने तुम्हें फजूल बात तो बताई नहीं होगी, इसलिए बताओ शराफत से। आबाद उसके करीब आए तो ईमान पीछे को झुकती अपनी कुनियां बेड पर टिका गई। ठीक है, मत बताओ, मुझे बच कर दिखाओ तुम जरा। मजीद उस पर झुका तो ईमान मुकम्मल बेड से लगकर आंखें मीच गई। आबाद ने ईमान की कमर पर दोनों हाथ टिकाकर रहा सहा फासला भी खत्म कर दिया। इससे पहले वो झुककर कोई पेशकदमी करता ईमान बोल पड़ी। बताती हूँ, रुको। मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो बोला। उन्होंने कहा था के आबाद ने पूछा। उनको आगे आबाद ने फिर से उसे बोलने का इशारा किया। वो उन्होंने कहा उन्हें बेबी चाहिए। व्हाट? आबाद को झटका लगा था। अगले ही पल वो जोर से हंसते हुए उसके बराबर ही बेड पर लेट गया। वैसे मुझे लगता है हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तुम क्या कहती हो? कोहनी बेड पर टिकाकर अपना सर ऊंचा किया। आबाद ने शरारती अंदाज में उसे देखा। मुझे नहीं पता। ईमान जल्दी से नजर झुकाई बाहर भाग गई तो उसने जानदार कहकर लगाया। ईमान, ये तुम्हारे लिए। सादिया ने जल्दी से पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुमने कुछ मंगवाया होगा इसलिए ले आई। अच्छा मैं देख लेती हूँ, शुक्रिया। सादिया से पैकेट लेकर खोला तो ईमान ने शुक्रिया कहा और वापस चली गई। वो पैकेट खोला था, ब्लैक कलर का पैरों को छुदा हुआ फ्रॉक, जिस पर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी की गई थी, साथ एक लेटर भी था। आज शाम 7 बजे होटल रेडिसन
ब्लू एरिया की कमरा नंबर 7 में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम मेरा दिया हुआ लिबास पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। ये किसने भेजा है? वो झुंझलाई। अब बात नहीं, वो मुझे ऐसे भेजता तो बता देता, ये सब करने की जरूरत तो नहीं थी उसे। ईमान ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर आबाद को कॉल की, जो पहले ही बेल पर उठा चुका था। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? वो शरीर हुआ। हर वक्त मैं शुरू हो जाया करो आबाद। अच्छा, कहाँ हूँ इस वक्त? हॉस्पिटल में हूँ। क्यों? शाम में? हाँ, शाम को होटल डेडसन ब्लू में। वो भी बोल ही रही थी, सर आपको कोई मिलना है। आबाद उससे बात कर रहा था जब उसके स्टाफ से कोई अंदर आया। ईमान, मैं बात पे बात करता हूँ। ओके सुनो तो मुझे ये। और साथ ही कॉल कट गई। मतलब ये बात नहीं भेजा है। ईमान आईने के सामने खड़ी होती फ्रॉक खुद पर रखकर देख रही थी। 6:30 बजे वो तैयार होकर घर से निकल गई। घर पर भी सबको बता दिया था कि आबाद ने बुलाया है। ब्लैक ड्रेस, होंठों पर लाल लिपस्टिक, बालों का मेसी जोड़ा बनाए वो दिल से तैयार हुई थी, सिर्फ आबाद के लिए जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 7 किस तरफ है? रिसेप्शन पर रुककर उसने लड़की से पूछा, जिसने उस तरफ इशारे से बताया। ईमान उसी तरफ बढ़ गई। 6, ये रहा 7। कमरे के बाहर पहुंचकर खुद को रिलैक्स करते उसने डोर नॉक किया तो झट से खुल गया, मगर खोलने वाला सामने नहीं आया। ईमान को हैरत हुई थी, मगर अपना वहम समझकर अंदर चली गई। क्या आप बता सकती हैं जो लेडी यहाँ खड़ी थी वो कहाँ गई है? आबाद वहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया था। जब उसे लगा उसने ईमान को देखा, फिर उसने सोचा वो यहाँ क्यों आएगी, मगर शक यकीन में बदल गया जब उसके दोस्त ने पूछा, ईमान यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो बहुत सी लेडीज आई हैं, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं सर? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। अभी जो कुछ देर पहले आई थी, ब्लैक ड्रेस पहना था, आप उनसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया मगर अब कॉल नहीं उठा रही। ओह, रूम नंबर 7 की तरफ गई हैं वो। मैं उनका हस्बैंड हूँ, आबाद ने बताया। वैसे मैम बहुत प्यारी हैं सर। तुम अपना काम करो चुप करके। आबाद गुस्से से उसे झाड़ता रूम नंबर 7 की तरफ चल दिया। क्या हो गया है? तुम तो जमकर ही खड़ी हो गई है मुझे देखकर। वो कोई और नहीं, वही था उसका बीता हुआ माजी, जिसे वो दफन कर चुकी थी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आशिर के सामने आते उसके सारे जख्म भरे हुए थे। तुम्हारी याद मुझे खींच लाई है ईमान। शट अप, अपनी बकवास बंद करो। मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बीवी ना सही मगर होने वाली बीवी तो हो ना मेरी, आशिर ढटाई से बोला। तुम अपनी हद पार मत करो आशिर परवेज। अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब तुमने किया है तो मैं कभी यहाँ ना आती। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो ये तरीका अपनाना पड़ा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ईमान जल्दी से दरवाजे की जानी बढ़ी, मगर इससे पहले वो दरवाजे तक पहुंचकर उसे लॉक कर चुका था। ये क्या कर रहे हो तुम? दोबारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो चिल्लाई। अब तक तो नहीं हुआ था, अब हो गया हूँ शायद। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें करते हुए। ईमान ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। शादीशुदा था, अब नहीं हो। मुझे धोखा देकर भाग गई अपने यार के साथ। हटो अब दरमियान से, रास्ते में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ईमान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। उसने ईमान को धक्का देकर दिया तो वो बेड पर औंधे मुंह गिरी। सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था सच में। आशिर ने उसे पकड़कर उठाना चाहा। दूर रहो मुझसे और खबरदार मेरे करीब आए तो। ईमान खुद को संभाल कर जल्दी से सीधी हुई, मगर बालों का बंद खुल गया था और लंबे बाल पूरी कमर पर फैल गए। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, वो मान लो और चली जाओ। शर्त? ईमान अचंभे से उसे देखने लगी। हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास वापस आ जाओ। यकीनन इसमें तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। वैसे भी तुम दोनों के बीच शोहर बीवी वाला रिश्ता तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज मुझे अफ़सोस है कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी के 2 साल तुम्हें दिए थे, मगर खुशी ये है कि वो मेरा माज़ी था। आज मेरा आज और मुस्तकबिल आबाद है और वही रहेगा। वो तनफ़्फ़ुर से बोली। ईमान, मेरी बात मान जाओ, तुम्हारा ही भला है। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक हलाला नहीं हो जाता। चेहरे पर खबासत फैलाए वो ईमान को देख रहा था। अगर आबाद को पता चला तो तुम जान से जाओगे। अपनी गंदी सोच को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल फेंको। खुद ही उठकर वो दरवाज़ा खोलने लगी जो लॉक था। ईमान, मेरी बात मान जाओ। आशिर उठकर उसके पास आया। कभी नहीं, समझे? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं क्या कोई औरत भी नहीं रह सकती। तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। तुम मुझे तो अफ़सोस हो रहा है तुम पोपो की फैमिली का हिस्सा हो। मैं थूकती हूँ तुम पर। आज भी आबाद की हूँ, कल भी उसी की रहूँगी, समझे? सच शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था, तभी वो ईमान पर हाथ उठा चुका था और ईमान नीचे गिरती-गिरती बची थी। देखा क्या हो गया? क्यों गुस्सा दिला रही हो मुझे? ईमान को बिल्कुल इस वक्त कोई नफसियाती लग रहा था। जाहिल हो तुम, पूरे के पूरे, दूर रहो मुझसे। वो चिल्लाई। ईमान! आशिर उसके बालों को मुट्ठी में दबोच लिया और गिरफ्त मजबूत कर ली। छोड़ो मुझे! और टक की आवाज़ के साथ बाहर से किसी ने दरवाज़ा खोला तो आशिर ने जल्दी से उसे एक तरफ धक्का दिया। ईमान लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी। मेज़ का किनारा बुरी तरह उसके सर को लगा था। माथे पर हाथ रखते हुए कुछ गीला महसूस हुआ। इससे पहले वो उसे देखती कि ये क्या है, दिमाग में सनसनाहट होने लगी और आंखें के सामने अंधेरा फैल चुका था। अब बात ईमान वहीं गिरती होशो-हवास से बेगाना हो गई थी। तुम यहाँ? आबाद आशिर को देखकर चौंक गया। ईमान कहाँ है? कमरे में नजर घुमाकर उसने आशिर से सवाल किया। ईमान, वो क्यों आएगी यहाँ? मैं तो काम से आया था वैसे भी। मगर मुझे तो यही रूम नंबर बताया गया था। बताओ ईमान कहाँ है? आबाद ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा। छोड़ो मुझे क्या पता कहाँ है वो? इसी ने मुझे बुलाया था। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसने गलत बयानी से काम लिया। अच्छा बेवकूफ़ लगता हूँ मैं तुम्हें कि तुम कहोगे और मैं मान लूँगा?
ईमान, अबाद ने उसे आवाज़ देता थोड़ा आगे आया तो मेज़ के साथ ही नीचे पड़ी थी। ईमान, ईमान उठो। अबाद ने जल्दी से उसके चेहरे पर आए बाल हटाए, तभी आशिर मौका मिलता ही बाहर भागने लगा, मगर अबाद ने जल्दी से मेज़ पर पड़ा आवाज़ उठाकर उसके टांग पर मारा तो वो नीचे गिर गया। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ, बता। अबाद के हाथ में उसकी गर्दन थी। आशिर ज़मीन पर पड़ा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अबाद ने मुड़कर ईमान की तरफ देखा तो आशिर उसे ज़ोर से धक्का देता कमरे से बाहर भाग गया। ईमान, तुम ठीक हो? बताओ मुझे, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ईमान, उठो यार। उसे होश ना आते थे कि उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। ईमान बिल्कुल ठीक है, चोट लग गई थी, इसी वजह से बेहोश हो गई थी। थैंक यू नूर। यू वेलकम। इंजेक्शन इधर ही पड़े हैं, आप देख लीजिएगा बाद में। हाँ, वो मैं देख लूँगा। अबाद ने कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। एक नज़र ईमान को देखते हुए बाहर निकल गई तो ईमान को उठाकर अबाद अपने कैबिन में ले आया। ये लो, पानी का ग्लास ईमान की तरफ बढ़ाया। नहीं चाहिए, उसने सर झुकाए नफ़ी में से हिलाया। मैं पूछ नहीं रहा, पकड़ो। अबाद ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा तो ईमान ने ग्लास पकड़कर 2 घूंट लिया और फिर से वापस रख दिया। दर्द तो नहीं हो रहा अब? ईमान से सवाल करते उसने कैबिन को अंदर से लॉक किया। तुमसे बोल रहा हूँ, सुनाई देना बंद हो गया है क्या अब? नहीं। ईमान ने आंखें नम हुई। शुरू से बताओ सब। वो कुर्सी खींचकर उसके साथ ही बैठ गया। ईमान ने एक नज़र अबाद को देखा जो उसे ही गौर से देख रहा था, फिर उसे सारी बात बता दी। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे होटल में मिलने वाला? वो तुमने होटल का नाम लिया तो मुझे लगा वो मिल रही। तुम्हें लगा, यानी सिर्फ लगने पर तुम उठाकर कहीं भी चली जाओगी? वो गुस्से से भड़का। सॉरी। तुम्हारी सॉरी का अचार डालूं मैं? वो तो मैंने इत्तेफाक से तुम्हें देख लिया था, अगर ना आता तो फिर? बंद करो ये आंसू बहाना। जहाँ आइंदा जहाँ भी जाओगी मुझे पता कर जाओगे तुम, और घर वालों को कुछ मत बताना, मैं देख लूंगा सब। जी। ईमान की इतनी दावेदारी पर अबाद को हंसी आ रही थी। गलती की है तब सजा भी मिलेगी तुम्हें। अबाद की बात पर उसने सर उठाकर देखा जो ईमान की मेडिसिन उठाकर दोबारा उसके सामने बैठ गया। ये क्या कर रहे हो तुम? ईमान ने परेशानी से सामने देखा जो इंजेक्शन तैयार कर रहा था। तुम्हारी सजा। चलो अब बाजू आगे करो। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो घबराकर बोली। मैं पूछ नहीं रहा, और वैसे भी मुझे खुशी होगी। जोर से उसका बाजू पकड़ते उसने इंजेक्शन ईमान को लगाया। लो, हो गया। खाली इंजेक्शन को डस्टबिन में डालकर वो खुलकर मुस्कुराया, क्योंकि ईमान अभी तक आंखें मीचे बैठी हुई थी। अबाद ईमान को लेकर घर पहुंचा तो वो लोग वहीं जमा थे, जहाँ यहाँ तक कि ज़ारा, परवेज और राबेल भी उस वक्त मौजूद थे। क्या हो रहा है? अबाद ने वहीं खड़े होकर सबको मुखातिब किया। खुद ही आकर देख लो। आलमदीन ने सामने बैठे शख्स की तरफ इशारा किया जिसकी अबाद की तरफ पीठ थी। अरे वाह, आज तो बुज़दिल लोग भी यहाँ मौजूद है। आशिर को ताना देता वो कड़े तेवरों से उसे देख रहा था। ईमान, तुम कमरे में चलो, मैं आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, सबका यहाँ होना ज़रूरी है। हसन की आवाज़ पर ईमान के बढ़ते कदम रुके। वो चलती हुई सादिया के पास आकर बैठ गई। ये सब तुमने किया है? हसन ने आशिर की गर्दन की तरफ इशारा किया जहाँ बात की उंगलियों के निशान थे। बहुत कम है ना? मैं तो इसका हुलिया पुगाड़ने वाला था, ये कमीना बुज़दिल निकला। अब बात तमीज़ से बात करो। आलमदीन ने उसे घूरते तनबीह की। मैंने कहा ना ये पागल हो गया है, मैं तो वहाँ अपने काम से गया था और ये आकर मुझे मारने लगा। ईमान तो आशिर के अल्फाज सुनकर शौक में चली गई थी। अच्छा, बस यही बताया है तुमने सबको? वो बताओ जो तुमने किया है। वो भड़का। जो भी हुआ है वो मेरा और ईमान का मामला था। ईमान को मुझसे प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ वो मेरी गलती है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। ईमान से माफ़ी मांग चुका हूँ, मुझे माफ़ कर भी चुकी है। ईमान ने कुछ कहना चाहा तो अबाद ने इशारे से मना कर दिया। अब क्या चाहते हो तुम? आलमदीन ने आशिर की तरफ देखते सवाल किया। मैं चाहता हूँ अबाद मुझसे माफ़ी मांगे। आशिर ने कहा। नामुमकिन है ये। अब की बार अबाद खामोश नहीं रहा। देखा आपने? आशिर ने हसन को देखते अबाद की तरफ इशारा किया। पापा ये झूठ बोल रहे हैं कब से, आप लोग यकीन मत करें इसकी बात पर। अबाद ने कहा। ईमान, तुम बताओ ना सबको मैं सच बोल रहा हूँ। आशिर अपनी जगह से उठकर ईमान की तरफ आया। मेरी बीवी से दूर रहे, समझे? अबाद भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्यों दूर रहूं, मेरे मामू की बेटी है। आशिर ने जानबूझकर ईमान का हाथ पकड़ लिया। उसकी इतनी दीदा दलेरी पर आमना और सादिया भी सख्ते में चली गई। ज़ारा का दिल जहाँ शर्म से डूब मरे। इससे पहले कोई उसे कुछ कहता अबाद ने किसी का लिहाज किए बगैर उसे गर्दन से पकड़कर पीछे खींचा तो आशिर पीठ के बल नीचे गिरा था। जब तक आशिर खुद को संभालता अबाद उसके ऊपर झुकते से 2-4 थप्पड़ भी जड़ चुका था। अबाद, ये क्या तरीका है? बैठकर बात की जा सकती है। हसन ने उसे खींचकर आशिर के ऊपर से हटाया जो नीचे पड़ा खांस रहा था। बड़ा गुस्सा आ रहा है तुझे? तेरी बीवी को तेरी याद तब नहीं आई जब वो मुझसे मिलने मेरे कमरे तक चली आई थी? वो फनकारा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ईमान पर कीचड़ उछालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अबाद फिर से उसकी तरफ लपका जब तक आलमदीन और हसन ने उसे पकड़ लिया। वो उसके चेहरे पर मुक्का जड़ चुका था जहाँ अब खून निकल रहा था। तुम भी तमीज तहजीब के दायरे में रहो। आशिर, ईमान हमारे घर की बेटी है, हमें इस पर पूरा यकीन है, कभी वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। आलमदीन ने ईमान को प्यार देते आशिर को बावर कराया। ईमान, बताओ क्या हुआ था? आपके ज़ारा ने उसे पूछा जो उसने सब कुछ सच-सच बता दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? सारी बात गौर से सुनते परवेज ने जोरदार तमाचा उसे रसीद किया तो उसने कमीज के अंदर हाथ डालते हुए गन निकाल ली। भाई ये क्या कर रहे हैं? मत, प्लीज ये मत करें, वापस आ जाए हमारे पास। आई प्रॉमिस आप सब आपको माफ कर देंगे। आशिर को बात पर गन ताने देख राबेल से बर्दाश्त ना हुआ। तुम बीच में मत आओ राबी, उसने चिल्लाकर कहा। तुम चाहते क्या हो आखिर? हसन ने सबको पीछे करते हुए उसे पूछ लिया। ईमान, ईमान चाहिए मुझे।
बहुत ध्यान से कैफियत में बोला, तुम अपनी हद में रहो वरना जो ये ड्रामा तुम कर रहे हो यही सारा निकाल दूंगा। आबाद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ? अपनी बात को सच साबित करने के लिए आशिर ने एक फायर किया जिस पर सबने कानों पर हाथ रख लिए। देखो ये नीचे करो, हम बैठकर बात करते हैं। आबाद ने हाथ के इशारे से सबको पीछे जाने का इशारा किया। नहीं, ईमान को भेजो वरना तुम भी जान से जाओगे। कभी नहीं, आबाद अटल लहजे में बोला। ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रुको प्लीज, ऐसा मत करो। ईमान झट से आबाद के आगे आई। हटो यहाँ से, तुम्हें चोट लग जाएगी। आबाद ने उसे मुश्किल से एक तरफ किया मगर वो दोबारा उसके आगे आ गई। जाओ यहाँ आ जाओ, मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं कहूंगा। आशिर ने उसे फिर से कहा। ईमान ने एक नजर आबाद को देख की आंखों में देखा तो आबाद ने नासमझी से उसे देखा और कुछ ही पलों में आबाद से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे जब आबाद ने उसे वापस खींच लिया। ये कहीं नहीं जाएगी, तुमने करना है जो कर लो। आबाद सख्ती से ईमान का हाथ पकड़े उसे अपने पीछे कर चुका था। मैं कह रहा हूँ मुझे, मैं मार दूंगा तुम्हें। आशिर खुदा का वास्ता ही नीचे करो इसे। ज़ारा ने रोते उसके आगे हाथ जोड़ दिए। बाकी सबको हसन ने पीछे कर दिया था, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आबाद सुकून से उसके सामने खड़ा था मगर ईमान रोती खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आशिर बेटा समझदार बनो, हम तुम्हारे अपने हैं, क्या आप अपनों का ही खून बहाओगे? ईमान तुम्हारे पास थी तो तुमने कदर नहीं किया। वो आबाद की बीवी है, तुम्हारी मांग किसी तौर पर भी जायज नहीं। आलमदीन ने सुकून से बात की। क्यों जायज नहीं? हलाला तो हो सकता है ना। गन आबाद पर तानने उसने ईमान पर नजरें मरकूज की। तुम्हारा स्क्रू गिर गया है कोई? आबाद तैश में आकर उसकी तरफ बढ़ा तो ईमान ने पीछे से उसे वापस खींच लिया। प्लीज मत जाओ तुम। ये बुज़दिल है यार, कुछ नहीं कर सकता। अपनी कीमती आंसू मत बहाओ तुम। फायर की आवाज के साथ ही बात को वो गलत साबित कर चुका था। गोली चलने की आवाज के साथ ही सबको सांप सूंघ गया था। सादिया वहीं बेहोश हो गई थी। ईमान ने बात को पीछे से दबोचे हुए चीख मारी। राबेल! गन हाथ से गिराए आशिर उसे उठाने के लिए भागा था मगर परवेज ने उसे धक्का दे दिया। राबेल, ये क्या किया तुमने? आबाद ने जल्दी से नीचे बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा। तेजी से खून बहने पर कपड़ा बांधा ताकि खून जाया ना हो। राबी मेरी बच्ची। ज़ारा ने उसके चेहरा अपने हाथों में लिया। आबाद उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी। आमना ने उसे होश दिलाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दर्द की शिद्दत से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। सर उसका आबाद की गोद में था, बाकी का दर्द फर्श पर बेजान पड़ा था जहाँ ढेर सारा खून फैला हुआ था। राबी हिम्मत से काम लो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मेरा बेटा। परवेज ने उसके सर पर हाथ रखा। अब्बू, वक्त नहीं है मेरे पास। सबसे ज्यादा आपको तंग किया है ना? राबेल ने मुस्कुराने की कोशिश के साथ ही आंखों से आंसुओं की लकीर बह निकली। राबेल बच्चे, कुछ नहीं होगा। आबाद उठाओ उसे। आबाद ने फौरन से बाजू में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ लगाई। ईमान भी उसके साथ बाहर भागी थी। आबाद, मुझे कुछ कहना है तुमसे। राबेल बोली। बाद में राबेल, प्लीज अस्पताल जाना है अभी। आबाद उसे ऐसे ही गाड़ी में लेकर बैठ गया तो हसन ने गाड़ी स्टार्ट की। थैंक यू, आखिरी वक्त में मुझे अपने साथ रखने के लिए। साथ ही राबेल ने हिचकी ली और आबाद के हाथों में झूल गई। राबेल, राबेल यार, डोंट डू दिस। आंखें खोलो राबेल। आबाद ने हर तरीका अपनाया, शायद वो जिंदा हो मगर वो जान बाकी ना रही थी उसमें। पापा, रोक दे गाड़ी। हसन जो कार गाड़ी घर से निकाल चुका था, आबाद की आंखों में आंसू देखकर समझ गए राबेल उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। आबाद वापस क्यों आ गए? आलमदीन और बाकी सब भी परेशानी से उनकी तरफ भागे। अब्बू, राबेल नहीं रही। हसन ने आकर उन्हें बताया तो घर में कहराम मच गया था। राबी, देखो अम्मी आई है, प्लीज एक बार आंखें खोलो मेरी खातिर, एक बार। पुप्पो, आबाद ने उन्हें पकड़कर गले लगाया। आबाद प्लीज, तुम डॉक्टर हो ना, कुछ करती क्यों नहीं? मेरी बच्ची, मेरी राबी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो हसियानी हो चुकी थी। पुप्पो संभाले खुद को। राबी। आशिर उठकर उसके पास आया तो ज़ारा ने एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया। अम्मी बस एक बार। अब वो ज़ारा की मिन्नतें करने लगा, उसे राबेल से मिलने दे। तुमने मेरी कोख उजाड़ दी, मेरी फूल सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या चाहिए? ये लो, पकड़ लो ये। ज़ारा ने नीचे पड़ी गन उसके हाथ में थमाई। मार दो मुझे, हमें भी मार डालो, फिर सुकून न मिले तो ये। परवेज का हाथ पकड़ के उसे सामने ले आई। ये तुम्हारा बाप है, इसको भी मार डालो। तुम्हें पैदा करने की सजा तो हमें मिलनी चाहिए ना, मार डालो हमें। मुझे माफ कर दे अम्मी, गलती होगी। आशिर ढारे मार मार कर रोते ज़ारा के कदमों में बैठ गया। निकलो तुम यहाँ से, कोई जगह नहीं है तुम्हारी यहाँ। मर गए आज से हम तुम्हारे लिए। परवेज ने उसे घसीटते घर से बाहर निकाल दिया तो वो सड़क पर बैठा उनकी मिन्नतें करने लगा मगर वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके थे। राबेल की तदफीन के बाद मर्द घर आए तो आबाद, राफे और आलमदीन उनके रूम में छोड़ आया था। दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। ईमान आमना के साथ मिलकर सादिया और ज़ारा को अपने रूम में ले आई थी। पप्पो, आप ऐसे करेंगी तो राबेल को तकलीफ होगी ना। वो आप बस रोए नहीं प्लीज, मैं भी आपकी बेटी हूँ। ईमान के बोलने पर ज़ारा उसका सर चूमती ईमान के गले रखकर रोने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? ईमान रात को सीढ़ियों में बैठी थी जब आबाद वापस आ गया। हाँ, और पुप्पो? उसने पूछा। उन्हें मैं अपने कमरे में छोड़ आई हूँ, अम्मी और चाची दोनों उनके साथ हैं। हम्म, आबाद ने सर हिलाया। अब्बू पुप्पा के साथ है, मैं भी देख कर आ रहा हूँ। इधर देखो। आबाद ने उसका चेहरा अपने तरफ किया तो जहाँ आंसू बह रहे थे। बस अब ये दोबारा तुम्हारे आंखों में ना आए। एक हाथ से उसका आंसू साफ करते आबाद ने उसे अपने साथ लगाया तो ईमान ने उसके कंधे पर सर रख दिया। 1 महीने बाद। राबेल को गुजरे पूरे 1 महीना हो चुका था। उसकी कमी किसी हद तक ईमान ने ज़ारा और परवेज की जिंदगी में कमी
पूरी कर दी थी। कुछ दिन पहले ही सब तक खबर पहुंच चुकी थी कि आशिर भी खुदकुशी कर चुका है। परवेज ने किसी किस्म का इजहार ना किया था, मगर ज़ारा का दिल एक बार फिर से भर आया था। आज उसका नाम का बेटा भी उसे छोड़कर जा चुका था। हसन और अब्बास दोनों वहां गए थे जहां से कॉल आई थी, फिर खुद ही उसकी तदफीन करके वापस आए थे। सुबह अबाद की आंख खुली तो आदत से उसने बेड की दूसरी साइड पर हाथ बढ़ाया और ईमान को ढूंढना चाहा, मगर आज भी उसके हाथ में ईमान का नरम हाथ आने के बजाय एक कागज आया था। ईमान, आबाद ने उसे पुकारा, मगर कमरा खाली था। फिर हाथ में पकड़ी चिट को खोला जहां कुछ अल्फाज लिखे थे। The way you make me feel every day is more than any word can say. The happiness you bring to me is more than can ever be seen. Happiness comes and happiness goes, but my love for you just grows and grows. I get a twinkle in my eye when I see the most beautiful person. It's cause of you, but only I know why. The reason is that I love you, because without you I would not lie, not live. सुबह सुबह इतना प्यारा इजहार। आबाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चिट को साइड टेबल के दराज में रखकर बालों में हाथ फेरता उठा और वार्डरोब खोला। सामने व्हाइट कलर का नया ड्रेस हैंग किया था, जिसकी पॉकेट में एक और चिट थी। आबाद ने ड्रेस निकाल कर बेड पर रखा और चिट निकाल कर उसे खोला। दिल के धड़कन में तुमको छुपा लें अभी, जो है मैं कहूँ तो सुना लूँ अभी। तुमको चाहते हैं हम किस कदर जाने जा, गर बताएं तो गुजरे ज़माने अभी। यूँ तो है राहें मोहब्बत मुश्किल, मगर जुद्दे साथ तो मंजिल को पाने अभी। तेरी आंखों में आंसू ना आने दे ऐ सनम, आज आए तो पलकें बिछा लें अभी। लगता है ये औरत तो आज पागल कर देगी मुझे। आबाद ने चिट ले जाकर पहले वाली के साथ संभाल कर रख दिया और वॉशरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होने के बाद सीटी बजाता हुआ बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर आया। एक नजर आईने में खुद को देखा। व्हाइट ड्रेस काफी सूट कर रहा था। कंघा उठाकर बालों को सेट कर कफ के बटन बंद करने लगे, मगर बटन लगे ही नहीं थे। सामने आईने के पास कफलिंग्स पड़े थे। वाह! आबाद ने कफलिंग्स उठाकर कफ बंद किया और फिर अपना फेवरेट परफ्यूम उठाकर खुद पर लगाया। वॉलेट कहाँ है? ड्रेसिंग की पहली दराज खोली तो उसमें घड़ी वॉलेट सब तरतीब से रखा था, साथ एक और चिट पड़ी थी। हैप्पी बर्थडे आबाद। उम्मीद करती हूँ तुम्हें सब पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। बाद ने चिट को चुपकर उसे भी वहाँ रख दिया जब बाकी की पड़ी हुई थी, और वो खुद जूता ढूंढने लगा। बेड के नीचे नए जूते पड़े थे जो यकीनन उसके ही लिए हुए थे। बाद ने जूता पहनकर देखा, उसको बिल्कुल फिट था। नॉट बैड। वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आओ बेटा बैठो। हसन ने अपने सामने खाने की मेज पर बिठा दिया, जो उसे 1 महीने पहले ईमान के कहने पर माफ कर चुके थे। सालगिरह मुबारक हो। आलमदीन ने उसके माथे पर प्यार दिया। थैंक यू दादा। सालगिरह मुबारक हो। हसन ने उसे घड़ी गिफ्ट की तो आबाद ने शुक्रिया बोलकर पहले वाली घड़ी की जगह वो हाथ में डाल दी। क्या देख रहे हो? आलमदीन ने उसे देखकर जो यहाँ देख रहा था। कुछ नहीं, वैसे ईमान का है। अच्छा ये बात है? हसन ने उसे हंसते हुए पूछा तो हंस दिया। खैर है, आज बड़े जमकर तैयार हुए हो। आलमदीन ने उसके तैयार होने पर चौंक की। मैं तो नहीं, बस आपको लग रहा है। वो हिचकिचाया। अच्छा, चाय का कप उठाते उन्होंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आबाद ये लो जूस। सादिया ने उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया, साथ थोड़ा सा हाथ हिलाया तो गिलास से हाथ से छलक गया। आराम से, अम्मी भी खराब हो जाता। ईमान क्या सोचेगी, उसके गिफ्ट का ख्याल नहीं रखा मैंने। वो जल्दी जल्दी बोल उठा। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ताल में कुछ काला है। आबाद के अंदाज पर आलमदीन ने कहका लगाया तो आमना भी वहीं आ गई। सबने उसे सालगिरह की मुबारकबाद दी। सेलिब्रेट करने से आबाद ने खुद ही मना कर दिया था, जिस पर सबने रजामंदी दी थी। ईमान कहाँ है अम्मी? वो ज़ारा के सादे की बात अधूरी रह गई थी जब आबाद तेजी से बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। आबाद ज़ारा के आगे सर झुकाता प्यार लेता वहीं बैठ गया। अच्छा क्या तुम आ गए? ईमान ने खाना बनाया है, खाओगे? एक प्लेट लेकर उसने आबाद के लिए भी खाना निकाल दिया। शुक्रिया। आबाद ने किचन की तरफ देखते बेचैनी से नाश्ता करना शुरू किया। और कुछ चाहिए तो मैं? ज़ारा ने खड़े होते पूछा। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? शायद जूस का जग मैं अंदर भूल कर आई हूँ, बैठो मैं लाती हूँ। अरे पप्पा आप बैठे, मैं ले आता हूँ। ज़ारा को वापस कुर्सी पर बैठा देखकर आबाद खुद किचन की तरफ चला गया। तुम क्यों मुँह छुपाती फिर रही हो मुझसे? आबाद ने गौर से उसका जायजा लिया। ईमान ने भी व्हाइट कलर का पहना हुआ था, लंबे बालों की छुटियां नीचे झूल रही थी। मैं क्यों मुँह छुपाने लगी? ना मुझे जरूरत है इसकी। पराठा अखबार में लपेट के उसने चूल्हा बंद कर दिया। मुझे विश क्यों नहीं किया अभी तक? तुम देख चुके हो आबाद, अब झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सरप्राइज मुझे पसंद आया है। आबाद ने उसकी तारीफ की तो ईमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आया, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। आबाद ने कहा। क्या? ईमान ने पूछा। वही जो तुम लिख कर आई थी मेरे लिए। जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब हटो सामने से। आबाद को बाजू से पकड़ के एक तरफ करती ईमान खुद प्लेट स्टैंड में लगाने लगी। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। आबाद ने उसे अपनी तरफ खींचा तो ईमान की पीठ उसके सीने से लगी। पुप्पो आ जाएंगी, हटो पीछे। वो घबराई। फिक्र नहीं करो, नहीं आएंगी। उसके कान में सरगोशी करता वो मजीद शरारतों पर उतर आया। ईमान, आमना जो अभी ज़ारा की तरफ आई थी, बाहर से उसे आवाज़ लगाई तो आबाद जल्दी से उसे छोड़ता पीछे हो गया। हाँ चलो अब बाहर। ईमान ने हंसते हुए उसका उतरा चेहरा देखा। चलो। आबाद ने मुस्कुराकर उसके आगे हाथ बढ़ाया तो ईमान ने उसके हाथ में अपना दायां हाथ रख दिया।
दोनों एक दूसरे को हाथ थामे मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। मुकम्मल 2 ही दानों पर तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो ये तस्बीह टूट जाती। मुकर्रर वक्त होता है नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में मोहब्बत एक इमामत एक को सौंपो, उसे तकने इसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, नज़र के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। ख़त्म शुद, अल्लाह हाफ़िज़।